नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम एवरेज क्लास थर्ड लेकर आए हैं। अभी तक आपने क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड नहीं देखी है तो पहले आप पीछे की क्लास देख लें, उसके बाद क्लास थर्ड देखेंगे। दोस्तों, आपको पीछे की क्लासेस ज़रूर देखना है क्योंकि बेसिक वहीं से चालू है। आज अपने तीसरा टाइप होगा। दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। देखिएगा दोस्तों, सवाल क्या है। दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है, 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 पुरुष को लिए जाने से शामिल के सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 पुरुषों का औसत आयु क्या है। दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, इसमें कौन कौन से, यानी एक 25 और एक 35, यानी 2 लोग जो हैं उनको शामिल करने पर, यानी कि ये लोग चले जाते हैं, इनके स्थान पर 2 लोग आते हैं, इससे कि वृद्धि कितनी हो जाती है दोस्तों, 1.5 हो जाती है दोस्तों। तो ये इन दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों, यानी कितने किलो वजन गए दोस्तों, ये लोग गए हैं 25 और 35, कितना हो गया दोस्तों, 25-35 हो गया आपका दोस्तों 60। ओके दोस्तों, और 1.5 बढ़ा, यानी कितने लोगों का बढ़ गया दोस्तों, 8 व्यक्ति हैं, यानी कि 8 लोगों का बढ़ेगा, तो 8 बढ़ गया, यानी कि 15 8 कितना हो दोस्तों, यानी कि 15 8 120, यानी कि कितना हो गया 12। तो 12 प्लस, यानी कि ये 60 से अधिक ही तो आए हैं, ये 12 अधिक लाए हैं दोस्तों, कितने हो गए दोस्तों 72। ओके दोस्तों, ये 72 हो गया दोस्तों, 72 बटे, और कितने लोगों में बटेंगे दोस्तों, 2 लोगों में, क्योंकि 2 ही लोग थे, दोनों का औसत पूछा गया दोस्तों, 2 से काट देंगे, कितना हो गया दोस्तों 36। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। 1 वर्ष के 14 छात्रों का औसत आयु 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है जब उनमें से 2 छात्र, जिनकी आयु क्रमशः 12 तथा 15 वर्ष के स्थान पर 2 छात्रों को शामिल किया जाता है। दोनों छात्रों की औसत आयु क्या है। दोस्तों देखिएगा, कितने लोगों के, यानी 14 छात्र हैं दोस्तों, 14 छात्र में कितने क्रमशः दे रहा है दोस्तों, 2 छात्र कौन कौन से हैं, इसकी 12 है, एक की 15 है दोस्तों, इनका योग कितना हो गया दोस्तों 27। ओके दोस्तों, लेकिन कितना कम हो रहा है दोस्तों, 1 यानी 1/2 कम हो जाता है दोस्तों, कितना, 14 लोगों के ऊपर कमी होती है दोस्तों, यानी एवरेज सभी लोगों के पास कमी होती है दोस्तों। कितना कम हुआ दोस्तों, 7 की कमी हुई दोस्तों, 7 की कमी हुई है, यानी कि 27 के ये लोग गए थे और तो 7 कम गए, 7 की कमी हुई है एवरेज में, तो 7 घटा देंगे, कितना हो गया दोस्तों 20, यानी कि जो लोग आए उनकी औसत आयु कितनी थी, योग 20, 2 लोग थे, 2 से काट देंगे, यानी कितना हो गया दोस्तों 10, यानी कि उनकी औसत आयु कितनी थी दोस्तों, तो औसत आयु उनकी 10 वर्ष थी। ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल है,
एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 है, जिनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस छात्र कक्षा में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिसकी औसत ऊंचाई 147 है शामिल हो जाते हैं। अब कक्षा में छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या है दोस्तों? दोस्तों देखिएगा, 40 की औसत ऊंचाई कितनी देगी दोस्तों? यानी कि 145। 8 छात्रों की औसत कितनी है दोस्तों? कितनी है दोस्तों? 42। और जो अन्य आए हैं उनकी 8 छात्रों की औसत कितनी है दोस्तों? यानी कि 147। ओके दोस्तों, यानी कितना अधिक लाए? ये 5 अधिक लाए, यानी 8 छात्र जो आए हैं उनका औसत आयु 5 अधिक लाए हैं दोस्तों, 5 अधिक लाए हैं दोस्तों। अब कितने दोस्तों लाए हैं? 8 छात्र लाए हैं दोस्तों, यानी कितना लाए? 8 पंच 40, 40 ऊंचाई अधिक लाए हैं दोस्तों। और छात्र कितने हैं दोस्तों? 40 ही है, 40 से में बटेगा दोस्तों, 40 से हमने 40 कर दिया, 1 हो गया दोस्तों। यानी कि पहले कितनी थी? 145, अब प्लस 1 कर देंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 146। यानी ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। 4 नंबर सवाल है, 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15 तथा अंतिम 3 का औसत 16। यदि अंतिम संख्या 19 तो पहली संख्या क्या होगी? दोस्तों इसमें पहली संख्या पूछी गई, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दोस्तों 4 संख्याएं दोस्तों, तो 3 का औसत पहले 3 का औसत कितना दिया दोस्तों? 15, और अंतिम 3 का यानी 2, 3, 4 का यानी कितना दिया गया दोस्तों? ये 16 दिया गया दोस्तों। यानी कि ये कितना हो गया? 16 तियाँ 15 तियों 45, और ऊपर कितना हो गया दोस्तों? 16 तियाँ 48, यानी कि 48 प्राप्त हो गया दोस्तों। यानी कि पहली 3 संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों? 45, और अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों? 48। यानी अंतर कितना हो गया दोस्तों? 3 का। ओके दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, तो पहली संख्या फर्स्ट माइनस, यानी पहली दोनों संख्या दोनों में यानी कि 2, 3 दोनों में कॉमन है, यानी पहली माइनस फोर्थ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका इसका अंतर, यानी कितना अंतर दोस्तों? यानी कि आपका योग के हिसाब से कितना अंतर दोस्तों? 3 का। तो पहली और चौथी संख्या कितनी देगी दोस्तों आपको? 19 बराबर 3, यानी कितना हुआ? पहली संख्या कितनी निकली दोस्तों? 16। दोस्तों अंतर दिया गया दोस्तों, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे तो -3 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो गया दोस्तों? ये प्राप्त हो गया 16, यानी कि पहला का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी पहली संख्या कितनी थी दोस्तों? 16, ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। 5वां सवाल है, 13 परिणामों का औसत 42 है। यदि प्रथम 7 का परिणाम 44 तथा अंतिम 7 का परिणाम 43, तो 7वां परिणाम क्या है? दोस्तों पहले 7 और दूसरे 7, यानी 7वां जो हुआ है दोस्तों, 7 7 14 हो गए। संख्या कितनी है दोस्तों? परिणाम तो 13 ही है, यानी 7 7 14 है, यानी 7वां जो परिणाम है वो 2 बार गिना गया है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों,
तो 13 परिणाम का कितना है दोस्तों? 13 परिणाम का 42 दे रहा है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यानी 7 का पहली 7 का कितना है दोस्तों? 44। और अंतिम 7 का कितना है दोस्तों? आपको दिया गया है 43। यानी इन दोनों का अंतर ले लें। ओके दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा? 7 का कॉमन ले लें, अंतर ना लेके अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ दें तो 13 परिणाम यानी कि 14 परिणाम का हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, तो 7 कॉमन ले लेंगे, 13 43 और 44 कितना हो गया दोस्तों? 43 और 44 हो गया आपका 7 और 8 दोस्तों 87 माइनस कितना हो जाएगा? 13 गुणे 42। ओके दोस्तों, 13 गुणे 42 गुणा कीजिए दोस्तों, 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 आपके कितने हो गए दोस्तों? 60। यानी कि 906 माइनस 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 52 और 2 54 दोस्तों, अंदर कितने का हो गया दोस्तों? 63 का। यानी कि जो रिपीटेशन हो रही थी, मतलब 7वीं जो संख्या थी वो कितनी है दोस्तों? 63। ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल तो छठा सवाल है, एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक निश्चित दूर तक जाती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस लौटती है, तो कुल दूरी के लिए उसका औसत गति क्या है दोस्तों? दोस्तों एक बार गई एक बार आई, तो दोस्तों एक बार गई एक बार आई तो दोगुनी दूरी हो गई दोस्तों। तो 2 इंटू यानी कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा से? 10 के आई कितने से? 15 से। दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 10 25, काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 2 हो गया दोस्तों। तो 2 दूनी 4 और 4 तीन 12, यानी कि ऑप्शन बी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।